स्वागत है आपका चैनल में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग। ठीक है, जहाँ पे सर्जरी होती है वहाँ पे भी नर्स की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी होती है वहाँ पे भी नर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी रोल क्या है और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है नर्स की, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं कि नर्स प्ले ए वाइटल रोल। ठीक है, मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग बहुत बड़ा रोल होता है नर्स का मेडिकल में और सर्जिकल सेटिंग में। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर टू पेशेंट बिफोर, इसेंशियल केयर टू पेशेंट बिफोर। जैसे ही पेशेंट आएगा सबसे पहले उसे केयर देनी होती है, और उसके बाद में जब उसका ऑपरेशन चल रहा होता है तब देते हैं, और उसके बाद में जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है, सर्जरी खत्म हो जाती है, उसको तब देंगे। तो ये हमारा नर्स की तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है। ठीक है, यही है कि जो केयर प्रोवाइड करती है सबसे पहले आपको। अब वो केयर किस वजह से रेस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे पेशेंट की कंडीशन को हम देखते रहते हैं, नर्स देखती रहती हैं कि मॉनिटर करती रहती है कि ख़राब तो नहीं हुई है या फिर अच्छी हो रही है, उस तरीके के मॉनिटरिंग यहाँ पे करते हैं। और दवाइयों को देने में हम करते हैं, और क्या कर सकते हैं, सर्जरी में हम उसको असिस्ट कर देते हैं डॉक्टर को। ठीक है, और सेफ एनवायरनमेंट बनाने के लिए भी नर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब नर्स का एक काम और होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो एजुकेट करती है पेशेंट को और उनकी फैमिली को। ठीक है, पेशेंट कर एजुकेट करेगी पेशेंट को, मतलब बताएगी, बीमारी के बारे में बताएगी, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएगी, और ये भी बताएगी वो कितने टाइम तक चलेगा। तो उस तरीके का काम भी जो करती है वो नर्स करती है। और क्या करती है, अगर किसी को डिप्रेशन हो गया है या फिर एंजाइटी आ रहे हैं तो उसके बारे में भी वो हील करने का या इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम्स पे फोकस करती है। तो ये उसके रोल हो गए, क्रिटिकल रोल हो गए इसके नर्स के। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में नर्स का रोल क्या है। देखो, द आउटपुट डिपार्टमेंट नर्स प्ले वाइटल रोल। ठीक है, वाइटल रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्या करती है कि उनको एजुकेशन देती है। ठीक है, और किसके बेसिस में एजुकेशन देगी, ट्रीटमेंट के बेसिस पे कि कैसे दवाई लेनी है, किस तरीके से दवाई लेनी है, किस तरीके से नहीं लेनी है, तो उस तरीके से। और माइनर प्रोसीजर भी ये करने में कैपेबल होती है। माइनर प्रोसीजर जो होते हैं वो भी ये करती है। या फिर अगर पेशेंट खुद की ही ड्रेसिंग कर रहा तो उसको ये सजेस्ट कर देगी कि आपको ऐसे ऐसे ये चीज़ करनी है। उसके बाद में पेशेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करते रहना, यानी कि बात करते रहना, और एक सेफ एनवायरनमेंट को बना के रखना। ठीक है, सेफ एनवायरनमेंट मतलब कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पे ना हो, इस तरीके का काम भी नर्स का ही आता है। उसके बाद में पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट करना और फिजिकली सपोर्ट करना, तो बहुत सारे इसका काम होते हैं। तो एडिशनली नर्स मॉनिटर पेशेंट प्रोग्रेस। तो क्या करती है, पेशेंट की जो प्रोग्रेस होती है उसको मॉनिटर करती रहती है। मॉनिटर करने के बाद में कम्युनिकेट करती है उससे, और पता लगाती है कि किस तरीके के आउटकम्स आ रहे हैं, किस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं मेडिकेशन देने के बाद में। मतलब तो यही है ना कि आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। अच्छे रिजल्ट चाहिए क्या मतलब होता है कि उसको अच्छे से केयर करना। ठीक है, बेटर आउटकम्स, इस तरीके के रिजल्ट उनको चाहिए होते हैं। ठीक है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट के केस में क्या होगा, इन पेशेंट डिपार्टमेंट वो वाले डिपार्टमेंट होते हैं कि वहाँ पे कोई भी पेशेंट आता है बाहर से और वो थोड़ा टाइम के लिए रुकता है हॉस्पिटल के अंदर, चाहे तो वो सर्जरी कराए या फिर ट्रीटमेंट ले, उस तरीके का। आउट पेशेंट वो वाले थे जो बाहर रह जाते हैं, मतलब बाहर से आते हैं, बाहर ही रह जाते हैं, आते हैं, दवाई लेते हैं और चले जाते हैं। तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में नर्स का बहुत बड़ा रोल है। क्या क्या रोल है कि मॉनिटर करती है उनके वाइटल साइन को। वाइटल साइन होते हैं, बीपी होता है, और टेम्परेचर होता है, बीपी होता है, रेस्पिरेशन होता है, और पेन का जो स्टिमुलस होता है, उस तरीके के वाइटल साइन होते हैं। दे असिस्ट विद डेली एक्टिविटीज, एजुकेट पेशेंट अबाउट देयर कंडीशन एंड सपोर्ट देम इमोशनली। ठीक है, इमोशनली ये सपोर्ट करते हैं पेशेंट को। उसके बाद में क्या करते हैं, डॉक्टर के साथ में बात करते हैं कि क्या क्या प्लान हम डॉक्टर के मतलब पेशेंट के लिए चला सकते हैं जिससे क्या हो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और केयर प्लान बनाती है। केयर प्लान मतलब कि वो पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इस तरीके का ट्रीटमेंट वो डिसाइड करवाते हैं, किससे, डॉक्टर के साथ में मिलके। ट्रीटमेंट भी चलाते हैं ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट की, किससे आपका पेशेंट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ करते हैं जैसे पेशेंट रिकॉर्ड बनाना और हेल्थी एनवायरनमेंट को प्रमोट करना। हेल्थी एनवायरनमेंट बनाना भी इन नर्स का ही काम होता है। तो कितने सारे काम होते हैं, बहुत सारे इनके काम होते हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट में इनका अलग ही रोल होता है। इंटेंसिव केयर यूनिट बहुत क्रिटिकल यूनिट होती है। इसमें क्या करना है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड मॉनिटरिंग वाइटल साइन। तो ठीक है, वाइटल वाइटल साइन पे हम देखते रहते हैं। दूसरा क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, मतलब दवाई आपको देंगे, मेडिकेशन देंगे, एंड प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट एज डायरेक्टेड बाई डॉक्टर। तो डॉक्टर के बाद बात करेंगे, उसके बाद में हम दवाई देंगे। इससे क्या होगा, पेशेंट बहुत कंफर्ट हो जाएगा, आराम से पेशेंट आपसे कम्युनिकेट कर पाएगा, और फैमिलीज के साथ में भी आप कम्युनिकेशन
रखोगे, जिससे पता चल सके कि पेशेंट का मतलब जो कंडीशन है वो किस तरीके की है। प्लान बनाएंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे क्विकली टू इमरजेंसी। इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसको देखेंगे। नर्स आल्सो कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर टीम टू डेवलप केयर प्लान। ठीक है, डेवलप केयर प्लान बनाते हैं, मेंटेन करते हैं पेशेंट रिकॉर्ड को एंड एजुकेट पेशेंट। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका। और किसके वजह से करते हैं कि पेशेंट की आपका रिकवरी हो सके। रिकवरी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं ना, तो ये सब काम उसका ही होता है, पेशेंट का। ये हो गया। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जो भी आपको करना है वो कर लो। आज की वीडियो में बस इतना ही।